जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस एजुकेशन हब में। आज मैं फिर से आपके सामने मैथ का एक टॉपिक साधारण ब्याज लेकर आ गया हूं। और हम लोगों ने साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसमें मैं बेसिक क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज हम लोग साधारण ब्याज को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जो कि बहुत छोटा सा वीडियो था, पार्ट 1 35 से 36 मिनट का था, लेकिन उसमें हमने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आज हम सारे के सारे प्रश्न करेंगे, चाहे किस्त वाले हो, चाहे अंतर वाले हों, और चाहे जैसे प्रश्न हो, सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। और ये आज मैं 30 से जो पिछला मैं 8 से 10 क्वेश्चन करवाया था, और कुल मिला के लगभग मैं 30 से 35 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आपका पूरा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे टेट सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम दीजिए। यूपीएसआई का तो खैर चल ही रहा है, अगर देख लेंगे जिन बच्चों का एग्ज़ाम रह गया है, अगर वो देखेंगे तो उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मतलब एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक के मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ऑफलाइन बैचेज हैं स्टार्ट हो गए हैं अभी भी, मतलब जिसको एडमिशन लेना है तत्काल आकर के एडमिशन ले ले। और ये इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, इस नंबर पर संपर्क कर ले, ताकि आपको एडमिशन लेने में देरी ना हो। नहीं तो अगर देर से एडमिशन लेंगे तो फिर समस्या ये हो जाएगा कि कोर्स आधा ख़त्म हो जाएगा या कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब आप बीच से आते हैं तो आपको चीज़ें कम समझ में आती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बार फिर से जान रहे हैं लगन का माहौल चल रहा है अपनी अच्छा खासा, है ना। तो देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया अभी साधारण ब्याज, जो कि मैं भी पढ़ाऊँगा आप लोग को। साधारण ब्याज दिख रहा है, कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। भाई मेरी जान है, जान लो, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर जो नहीं सब्सक्राइब किया है उसको कौवा काटेगा, समझे, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। तो आजकल भाई शादी विवाह का माहौल चल रहा है, जिसमें लोग बहुत शादी विवाह अटेंड कर रहे हैं। आज मैं गया था एक शादी में, तो वहाँ पर गाना चल रहा था, बगल वाली जान मारे ले, ठीक है। तो बवाल ही मच गया पूरा। खैर कोई दिक्कत नहीं, बगल वाली तो जान मारती ही मारती है, चाहे जिसका हो, ठीक है। चलिए, एक हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था होमवर्क बहुत खतरनाक नहीं, बहुत आसान था होमवर्क, है ना। एक दो लोगों ने कमेंट में बताया भी है उसका उत्तर, लेकिन जो नहीं बताए हैं फिर से देख लीजिएगा। मैं लगवा दे रहा हूँ भाई, आपको पता है कि आप मेरे भरोसे ही हैं। तो होमवर्क का क्या था, होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दिया था। हाँ, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 4 साल के लिए कर्ज के रूप में लेता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक अधिक है तो उसे 7200 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ता है। तो राशि ज्ञात कीजिए। कितना शानदार क्वेश्चन है, बताइए। इससे शानदार क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इससे शानदार क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है ना। मतलब एकदम टुच्चो वाला प्रश्न है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको लगेगा कि मतलब बहुत टफ हो गया है प्रश्न, है ना। लेकिन प्रश्न वास्तव में बता दो कि टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे करते हैं मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और बेसिक से बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक। तो कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 4 साल के लिए कर्ज के रूप में लेता है, ठीक। मतलब हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, क्या हमको प्रिंसिपल नहीं पता है। प्रिंसिपल का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, मूलधन हमने आपको बताया था, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन है। मूलधन नहीं पता है, लेकिन इतना पता है 4 साल के लिए कर्ज के रूप में लेता है। तो जो समय दिया है, टाइम कितना दिया है, 4 साल दिया है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी आपको, है ना। फिर कह रहा है यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक अधिक है तो उसे 7200 रुपये में अधिक ब्याज देना पड़ता है, ठीक। मतलब क्या है कि जो ब्याज की दर है, दर पहले जो R% रहा होगा, है ना, पहले R% रहा होगा, लेकिन जब 6% अधिक अंकित करता है, जो दूसरा दर होगा, दूसरा दर ये मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, जो दूसरा दर है जब 6% अधिक दर्ज करेगा तो R+6% हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। इतना तो हो जाएगा। ये मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, ठीक है ना। तो लल्ला मेरे बुद्धिमानी यहाँ पर दिखाओगे ऐसे, ठीक। लेकिन जो अपने आप को होशियार समझते हैं, चतुर समझते हैं, चालाक समझते हैं, उनके लिए मैं अलग तरीका बताऊंगा। वो तरीका क्या होगा इसको मैं बता दूं पहले, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उससे करेंगे तो कैसे आएगा, ठीक। तो मैंने इसका एक फार्मूला भी बताया था आप लोगों को कि SI बराबर, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर
और गुणे क्या होता है, समय होता है, बटे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ये तो भाई साहब मैंने आप लोग को बताया था और आप लोग को रटा रटाया होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको रटी रटाई होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो एसआई हमको पता है, एसआई कितना दे रहा है, एसआई कह रहा है 7200 रुपये अधिक देना पड़ता है। 7200 रुपये अधिक देना पड़ता है मतलब कि 2 बार है, एक बार कुछ रहा होगा, फिर उससे ज़्यादा कुछ रहा होगा, उसके बाद में ज़्यादा देना पड़ा होगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो पहला था प्रिंसिपल था, रेट कितना था पता नहीं है ना, आर, लेकिन आर था, आर परसेंट मान लेते हैं। जब 6% ज़्यादा कर देगा तो +6 कर देंगे, आर +6 गुणे टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 4 साल, 4 साल बटे क्या कर देंगे भाई साहब, 100 कर देंगे। इसमें से जो पुराना वाला था, पुराना वाला क्या था कि पहले प्रिंसिपल जो भी था, रेट हमारा R% था, है ना, और समय कितना 4 साल, और बटे क्या कर देंगे 100। ये नया वाला है, जब बढ़ गया, बढ़ने के बाद में कितना बढ़ने, जो बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए में से जो पुराना वाला पहले वाला था उसको अगर हम घटा देंगे तो हमको ब्याज कितना मिल जाएगा, 7200 रुपये ब्याज मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इससे बताइए आपको P और R सब मिल जाएगा, ठीक। जो बच्चे बुद्धिमान समझते हैं एक बार इस माध्यम से आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा आपका इससे तो कहिएगा, वैसे आ जाएगा उत्तर और R आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है, सिंपल सा समझिए। कह रहा एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 4 साल के लिए कर्ज के रूप में लेता है, 4 साल के लिए कर्ज के रूप में लेता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक अधिक है तो, मतलब ब्याज की दर है कितनी, 6% वार्षिक अधिक है, ठीक है ना। 6% वार्षिक अधिक है तो 1 साल में 6% बढ़ता है तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा बता दीजिए। 1 साल में 6%, 4 साल में कितना, 6 चौक 24%, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए कि जो आपका जो 6 और 4 है ना, 4 साल और 6%, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना जानिए। और मैं अगर आपको कंसेप्ट से समझाऊं तो 1 साल में, ये क्या है, ट्रिक वाला है, ध्यान रहे, ये क्या है, ट्रिक वाला है, ठीक। कहाँ से, यहाँ से। 1 साल में 6% तो 4 साल में कितना, ये मैं लिखकर समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग रायता नहीं फैलाएंगे, आप लोग बुद्धि से काम लेंगे। 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 24%, ठीक है ना। मतलब कितना ब्याज एक्स्ट्रा देगा, 24% ब्याज एक्स्ट्रा देगा। 24% ब्याज एक्स्ट्रा देगा, लेकिन रुपए में कितना देगा, तो रुपए में कितना देगा भाई साहब, 7200, कितना, 7200 देगा, ठीक है। रुपए में कितना देगा, 7200 देगा। फिर यही कहा है तो राशि ज्ञात करनी है, बस राशि आपका मिल गया। आपको 24% का मिल गया तो 1% का पहले मान निकालेंगे, किसी का भी निकालो, चाहे 1%, चाहे डायरेक्टली 100% निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 24%, मतलब आप ऐसे समझो ना, 24 रुपये में 7200 गोलगप्पा, गोलगप्पा हर कोई खाता है, हर किसी को पसंद भी होता है ना। तो 24 रुपये में 7200 गोलगप्पा, तो 1 रुपये में कितना गोलगप्पा, खैर ये तो अफवाह है भाई, 24 रुपये में 7200 गोलगप्पा कभी नहीं मिलेगा। 24 रुपये में कितना मिलता है हमको खुद नहीं पता, ठीक है ना। तो इतना तो पता है ना, 24 एक कम 24, 24 तियाँ 72, इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं। देखो आप ऐसे काट सकते हैं, 8 त्रिक 24, 8 9 72, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना। वैसे 24 का पहाड़े में 24 तियाँ 72 होता है, ठीक है ना। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना तो आप कर लेंगे बड़े आराम से, मुझे पता है, ठीक है ना। 1% का मतलब मिल गया आपको 300, ठीक। हमको निकालना है मूलधन कितना होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, ध्यान रहे। मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, 300 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300 तो रहेगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कितना, 30,000 रुपये आपको मिल गया, उत्तर मिल गया, ठीक। 30,000 रुपये उत्तर मिल गया। इतना दिखाई पड़ रहा है ना आपको, हाँ ठीक है दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो ये था आपका होमवर्क। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक थम्स अप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार। मैं देखता हूँ कि जो मेरे स्टेटस देखते हैं 400 लोग, 450 लोग स्टेटस देखते हैं, फेसबुक पे 200 300 400 जो भी जाते हैं लाइक चले जाते हैं, लेकिन जब मैं यूट्यूब पर देखता हूँ व्यू तो व्यू मिलते हैं 50 व्यू, 60 व्यू, 70 व्यू। ऐसा क्यों यार? अगर नहीं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कंपटीशन वाले बच्चे नहीं है, कंपटीशन वाले बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लेकिन वही है, जब अच्छी चीज़ मिलती है तो कोई नहीं गेट करता है, ठीक है ना। अभी वही यूट्यूब पे गाना आ जाए, भोजपुरी गाना आ जाए, जैसे अभी आया था बगल वाली जान हमारे लिए, तो ऐसे गाने मतलब बहुत जल्दी वायरल होंगे, बहुत तेज़ी से वायरल होंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है ना कि बस खाली है कोई पढ़ा रहा है चिंटू मिंटू, यार बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में,
ठीक है ना। अगर मेहनत लगती है पढ़ाने में तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो और इसके बाद में लाइक वाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा हौसला बुलंद करो बढ़िया से, है ना। बाकी चलिए अब हम जो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। आज के जो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फटाफट मैं क्वेश्चन करूंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, किस्त वाला हो चाहे जो क्वेश्चन हो, बस आप पेशेंस से देखते जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक। दूसरी चीज़ कि जब पूरा वीडियो देख लेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगेगा तुरंत डिसलाइक कर देना, लेकिन कारण बता देना कि भाई साहब आपकी वीडियो मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है ना। आप जो ये व्हाट्सएप स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, सर ये चीज़ थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 4 साल के लिए कर्ज के रूप में लेता है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक अधिक है तो उसे 600 रुपये ब्याज अधिक देना पड़ता है। तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि, वाह राशि खतरनाक नहीं में है। चलो राशि निकालो, राशि भाई है एकदम जैसे ये क्वेश्चन था ऐसे ही क्वेश्चन था। ये वाला था आपका लंबा वाला मेथड जिससे आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे नहीं कहूँगा। इससे जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो करेंगे। अपन को क्या, हमको तो मतलब तरीका पता है सिंपल सा। अब देखिए एक लाइन में प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है, मतलब देख के प्रश्न कैसे सॉल्व होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि हाँ लगेगा कि भाई साहब क्या प्रश्न है ये। क्वेश्चन वास्तव में बताते हैं अच्छा प्रश्न है, ऐसा नहीं छोटा मोटा प्रश्न है, ठीक है ना। लेकिन एकदम जो सिंपल तरीका है लगाने का क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित राशि 4 साल के लिए कर्ज के रूप में लेता है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तो उसे 600 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। एक साल में 3%, एक साल में 3%, ध्यान से समझना, एक साल में 3% तो 4 साल में कितना हो जाएगा भाई साहब 12%। कितना हो जाएगा 4 साल में, कितना हो जाएगा मैं यहां लिख रहा हूं 4 साल में, एक साल में 3% तो 4 साल में 3 गुणे 4 बराबर 12%। अब 12% का मान हमको पता है कितना दिया है 600 रुपये ब्याज अधिक में देना पड़ता है। तो 12% ब्याज के रूप में देना पड़ेगा और रुपए में कितना देना पड़ेगा 600। बस हो गया खेला। 12 एकम 12, 12 पचे 60। 100 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1% था भाई साहब, ठीक है ना। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा 50 गुणे 100 बराबर कितना, 50 के आगे 2 जीरो, ठीक है ना, 50,000 रुपया। कमाल हुआ कि नहीं। देखो एक लाइन का प्रश्न था, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ऐसे प्रश्न हैं जो आप देख करके ओरली कर सकते हैं एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। बस आपको करना थोड़ा सा समझना चाहिए, मतलब समझो ना 3% की दर से एक साल में 3% तो 4 साल में 3 चौक 12%, 12% ब्याज के रूप में देगा और असली में कितना देगा 600 रुपये। ये जो फिल्म बनाई है ना, ये फिल्म हम लोगों ने बनाई है, असली फिल्म कितनी है 600 रुपये। हमारे दिमाग से 100% होना चाहिए। हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब अपने आप में 100% होती हैं। उन्हीं 100% में से हम लोग काउंट करते हैं कम या ज़्यादा, ठीक है ना। तो 100% हमको निकालना था, तो 1% का मान 50 रुपये, तो 100% का मान 50 गुणे 100 बराबर 5,000 रुपये। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट में समझा दूंगा दोबारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 2 साल के लिए कर्ज के रूप में लेता है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो उसे 300 रुपये ब्याज कम देना पड़ता है। तो राशि ज्ञात कीजिए। सेम यही प्रश्न है, सेम यही प्रश्न है, कुछ भी अंतर नहीं है, ध्यान रहे। 3 साल में 3% की दर से 4 साल में 12% हो गया। अब ये अधिक दे रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं, ये अधिक दे रहे हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है, कम निकालना है। तो कम में भी आपका वही चीज़ है ना, एक साल में 3% कम होता है, तो बताओ 2 साल में कितना होगा। एक साल में 3% कम, 2 साल में कितना हो जाएगा बता दो फटाफट। तो एक साल में 3%, 2 साल में 6% होगा कि नहीं होगा, है ना। एक साल में 3% तो 2 साल में कितना हो जाएगा। सेम वही प्रश्न है कि नहीं बताओ। 2 साल में कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। 2 साल में 6% हो जाएगा और 6% उसको क्या मिलता है, कम मिलता है। 6% कम मिलेगा तो रुपए में कितना कम मिलेगा भाई साहब, कितना कम मिलेगा 300 रुपये। रुपए में कितना कम मिलेगा 300 रुपये। बोलो समझ में आया कि नहीं। 2 साल में 6% कम होता है और रुपए में होता है 300। हमको पता है 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 पचे 30, 50 रुपये। देखो उत्तर आ गया। 1% का मतलब 50 रुपये। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा
50 गुणे 100 बराबर 5000 रुपये। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, एकदम चिंटू वाला क्वेश्चन था, चिंटू मिंटू वाला, बच्चों की तरह क्वेश्चन ये सब होते हैं सारे। ठीक, अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, बहुत हल्का सा, मामूली सा, और एकदम प्यार से, मोहब्बत से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मोहब्बत में बहुत ताकत होती है भाई साहब, ध्यान रहे इस चीज़ को, ठीक है ना। और जब मोहब्बत पे ताकत होती है तो वो अपने आप सेट हो जाती हैं सारी चीज़ें, है ना। जैसे अगर आप बुक से मोहब्बत कर रहे हैं तो ये आपसे मोहब्बत करने लगेगी, और जब से आपसे मोहब्बत करेगी ना तो बस जान लीजिए आपकी ज़िंदगी को हसीन बना देगी, एकदम पूरी ज़िंदगी बदल देगी आपकी। ठीक है, और आप ऊंचाई के सातवें आसमान को छुएंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न क्या कह रहा है, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर 3% वार्षिक कम हो तो 3 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, 800 रुपये की राशि है, 3 साल में 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक कम हो तो 3 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। कितना आसान प्रश्न है भाई। देखो मिटाते हैं इसको हम और आपको बताते हैं। ठीक, सबको पता है कि PRT/100 होता है SI इक्वल टू, है ना। तो जब 3% कम होगा 3 साल में, है ना, तो क्या हो जाएगा, हमको SI ब्याज निकालना है। ठीक है ना, 8000 रुपये है, 8000 रुपये में 3% की दर से कम होता है लगातार कितने साल तक, 3 साल तक। ठीक है ना, तो बट्टे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आपको पता ना PRT/100 होता है। ठीक है ना, क्या होता है, PRT/100 होता है। बात समझ में आ गई। ये 800 रुपये, सॉरी ये कितना है, 800 रुपये। ठीक है ना, 1 0 1 0 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। 3 त्रिका 9 8 72, क्या हो जाएगा, 72 रुपये जो होगा ये ब्याज होगा, ये हो जाएगा कम। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 72 रुपये ब्याज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, ब्याज 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। अगर बढ़ता है, रेट बढ़ता है ना, तो 920 रुपये हो जाते हैं, लेकिन 3% की दर से अगर कम होता ब्याज तो 3 साल बाद कितनी कमी होती। तो टोटल रुपया कितना हो गया था, 920, कितना हो गया था, 920 ही ना, हाँ 920। टोटल रुपया हो गया था 920। अब 72 रुपये 3 साल में कम होगा, 72 रुपये 800 रुपये पर 3% की दर से जब कमी होगी 3 साल तक, तो ब्याज कितना कम हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। तो 920 में से 72 हम कम कर देंगे, क्या करेंगे, 920 में से हम 72 कम कर देंगे, तो 0 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, मतलब वही 10 है। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 उधार लेंगे 11, 11 में से 7 जाएगा, 7 4 11, यहाँ कितना हो जाएगा, 8। क्या उत्तर आ गया, 848। कितना प्यारा आंसर आ गया है, कितना प्यारा आंसर आ जाए, कितना हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि आपकी 848 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना, राशि ध्यान रहे, है ना। चलिए अब कितना हो जाएगा, 848। एक लाइन का प्रश्न देखिए, इतना बड़ा प्रश्न है और एकदम आसानी से आ जा रहा है। इससे आसान क्या होगा भाई, कहाँ मिलेगा इससे आसान, बताओ। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन SSC CHSL के एग्जाम में आया है, और आप समझ लिए कितना आसान प्रश्न है तो मतलब ठीक ठाक, लेकिन एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए कह रहा है 9000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 1260 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% कम होती तो 4 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब 900 रुपये की राशि है, 1260 रुपये हो जाता है 4 साल में। अगर ब्याज की दर 2% कम कर दें, ब्याज की दर 2% कम कर दें तो 4 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा। तो सेम यही प्रश्न है कि पहले यहाँ पर देखिए, एकदम मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, केवल अंक बदला है, बस क्या बदला है, केवल अंक बदला है और कुछ नहीं बदला है। ठीक, सिंपल सा यही है। मतलब 900 रुपये की राशि है, 4 साल में 1260 रुपये हो जाता है, 2% की दर से कम होगा, मतलब 900 रुपये का 2% की दर से कमी होगी कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो हमको SI मिल जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, 4 दूनी 8 9 72, लो ये भी कितना आ गया, 72 रुपये ब्याज आ गया। ठीक, अब ब्याज पहले मिश्रधन, मतलब जो पहले रुपया था मिश्रधन ही होता है, मतलब ब्याज और मूलधन मिलाकर के मिश्रधन होता है। पहले रुपया कितना था, पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, पहले कितना था, 1260 था ना, पहले था 1260 रुपये, 1260 रुपये पहले था, 72 रुपये कम हो गया, 72 रुपये क्या हो गया, कम हो गया, 72 रुपये कम हो जाएगा भाई साहब। ठीक है ना,
कमी कितने की हुई, तो कमी हुई 72 रुपये की। और कितना कम होने के बाद कितना हो जाएगा, फिर वही 10 में से 2 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा 7, 8 हो जाएगा ना, 8 7 15, हाँ ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1188 रुपये। भाई कमाल का आंसर आ गया है ना। लो मजा आया कि नहीं मजा आया, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आया, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। लाइव क्लास लेने की इच्छा हो रही है, लेकिन बस वही है, थोड़ा बहुत आप लोग सब्सक्राइब बढ़वा दो भाई। लाइव क्लास लूँगा, वास्तव में जब लाइव क्लास लूँगा ना तो एकदम मज़ा आ जाएगा, जान लीजिए। आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में आप किसी से पढ़ रहे हैं या एकदम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस मेहनत आप लोग कर दीजिए भाई, ताकि आप लोग को मतलब एकदम मैं आप लोगों से इंटरेक्ट हो पाऊँ, है ना। क्लास तो मैं लेता हूँ, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं मतलब एक पढ़ाता हूँ, हर कॉपी भी चेक करके बढ़िया से देखता भी रहता हूँ। अगर ऐसे लाइव होगा ना तो हमारे हमारे हाथ में एक मोबाइल रहेगा, तो मैं आप लोगों के कमेंट भी चेक कर पाऊँगा, है ना। जब मैं आप लोग कमेंट चेक करूँगा, सोचो कितना अच्छा बोलूँगा, है क्या क्या बोल दूँगा, ठीक है। तो ध्यान रहे सब बातों का, ठीक। चलिए उत्तर आ गया 1188, बोलो हाँ आना समझ में आ गया, ठीक। अब जो एक प्रश्न आपका और आता है, एक अगला टाइप है, वो क्या है, बंटवारा वाला प्रश्न होता है। बंटवारे वाले प्रश्न में हम अक्सर एलिगेशन का मेथड यूज करते हैं, जो कि बहुत आसान होता है, और वैसे लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, ठीक। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देख लीजिए बंटवारा वाला प्रश्न कैसे होता है, ठीक। चलिए देख लिया, कह रहा है बंटवारा वाला प्रश्न है, टाइप समझ कह सकते हैं इसको आप, कि 4000 रुपये की राशि को 2 भाग में बांटकर पहले भाग के 3% और दूसरे भाग के 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। 1 साल बाद दोनों निवेश से कुल मिलाकर 144 रुपये प्राप्त होता है। प्रत्येक भाग की राशि बताइए क्या होगा। 2 तरीके से बताऊंगा, ध्यान रहे, है ना। एक बेसिक वाला, एक अच्छा वाला, है ना। जो बच्चे करते हैं, बच्चे कह रहे हैं सॉरी, जो होशियार लोग करते हैं, जो मतलब जुगाड़ू लोग होते हैं, एक जुगाड़ू वाला तरीका बताऊंगा, एक तो जो बुद्धिमान व्यक्ति करते हैं, है ना, वो भी तरीका बताऊंगा। तो आप लोग जुगाड़ वाला ही अपनाइएगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी जुगाड़ फेल भी हो जाता है, ये भी ध्यान रहे, इसलिए मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। जुगाड़ से थोड़ा जल्दी आ जाता है और कुछ नहीं है बस ठीक है ना। चलिए, तो मूलधन कितना है, 4000 रुपये की राशि है, समझ लो भाई। लो कितना, 4000 रुपये की राशि है। 4000 रुपये की राशि को 2 भाग में बांट रहा है, एक 3% और एक 5%, और 1 साल बाद दोनों से कुल मिलाकर 144 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो इसको 2 भाग में अगर हम बांट दें तो एक हो जाएगा, मान लेते हैं x हो गया, है ना। एक अगर x मान लें तो दूसरा रुपया कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4000 में से x रुपया घटा दें तो ये दूसरा वाला हो जाएगा। 2 किस्त में, 2 भाग में हो गया, किसने सॉरी 2 भाग में हो गया, ठीक। अब आपको पता है तुरंत ये SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है, सबको पता है। तुरंत मामला सेट कर दो यहीं पर, है ना। तो ये x है, ये पहला मूलधन क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग जानते ही हैं। पहला मूलधन क्या है, x है, मूलधन गुणे दर कितना है, दर दिया था ना, दर कहाँ भाई, दर 3%, ठीक है ना। पहला दर है 3%, समय कितना है, 1 साल है, बटे कर देंगे 100, और इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है, हाँ, दोनों निवेशों से कुल मिलाकर, यानी कि दूसरा निवेश से भी मिलाकर, तो दूसरा निवेश आपका 4000 माइनस x है, कितना है, 4000 माइनस x, ठीक है। और इसका भी दर कितना है, इसका दर अलग है ना, दूसरे भाग के 5%, इसका दर जो है, इसका है 5%, इसका भी समय 1 साल है, एक ही साल में सब धाए धाए हो जा रहा है। और इन दोनों से कुल मिलाकर के कितना निवेश प्राप्त होता है, तो 144 रुपये प्राप्त होता है। बस इसी को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बस आपको उत्तर मिल गया, ठीक। सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है भाई साहब, सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे पता है आप बुद्धिमान हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं सॉल्व करते हैं तो छोड़ दीजिएगा, बोल दीजिएगा सर सॉल्व कर दीजिए, तो मैं सॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, दूसरा तरीका देख लीजिए। हमको जब 2% दिया हो, क्या 2% दिया हो और 2 लोगों में बांटने के लिए कहा हो, तब इस तरीके को हम यूज कर सकते हैं। पहला है आपका जो रेट है, पहला जो दर है ना, कितना है, 3% है, ठीक। दूसरा वाला जो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेकंड लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं पीछे जा रहा है, चलिए यहाँ पर पहला है 3%, दूसरा है 5%, ठीक है ना। ये दर पहला है और ये दर क्या है, दूसरा है। ये पहला, ये मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पर दूसरा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। अगर हमको जैसे कि यहाँ पर जो है दर हमको
3 दर चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है ना। एक बीच में हमको और दर चाहिए, वो दर हम कैसे निकालेंगे? जो बीच वाला आपका दर होता है ना, ये ओवरऑल होता है, कितना ओवरऑल समझते हैं ना, कुल दर होता है। एक दर 3% की दर से लग रहा है, दूसरा दर 5% की दर से लग रहा है, तीसरे पे जो उसको ब्याज मिलेगा वो ब्याज आपका यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ब्याज वाला परसेंट कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है टोटल कितना रुपया है, 4,000 है ना, 40,000 है, हाँ 4,000 है, 4,000, ठीक है ना। 4,000 का दर निकालना है, आर गुणे समय पता है कितना है, हाँ 1 साल है, 1/100, और इससे कुल ब्याज कितना प्राप्त होता है। अच्छा, जो हमको 144 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है ये 4,000 से मिला है ना, 2 किस्तों में बांटा है भाई साहब, 2 किस्तों में बांटा है, कुल मिलाकर के 144 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 144 बराबर इतना हो जाएगा, देखिए 1020 1020, और यहाँ पर काट देंगे हम, इसको भी काट देंगे, तो कितना हो जाएगा, R बराबर कर दें हम तो 144/40, ठीक है ना। 4 से काटेंगे, 4 दहियम 40, और 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 छक 24, 4 तियाँ 12, 4 छक 24, ओ हाँ। तो फिर 2 से काट देंगे, और 2 पच्चे 10, और 2 18 36, कितना मिल गया हमको ब्याज, 18/5 मिल गया। कितना मिल गया, 18/5। अब ये जो 144 रुपये पर 18, जो 144 रुपये हमको ब्याज मिला है किस दर से मिला है, तो 18/5 की दर से मिला है, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो जो 18/5 आएगा हम यहीं पर लिख देंगे, सिंपल सा, ये परसेंट हो गया, ठीक। अब समस्या ये हो गई, क्या करना है इसके आगे, तो इसके आगे आपको इन दोनों का अंतर लेकर के यहाँ लिख देना है, और इन दोनों का अंतर लेकर के यहाँ लिख देना है, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर लेके यहाँ, और इन दोनों का अंतर लेकर के यहाँ लिख देना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। चलिए, अब लेकिन समस्या यहाँ कि यहाँ पर तो बटे में है, तो बटे में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली बटे को हटा देना है। हटाने का तरीका देखो कैसे हटता है। अगर ये देखें तो ये हमारा सब अनुपात में होता है, ठीक है ना सब। अगर इन दोनों में हम गुणा 5 कर दें और इसमें भी हम गुणा 5 कर दें तो हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, बताओ। हट जाएगा ना, हट जाएगा बड़े आसानी से। चलिए, अगर आप लोग ये उतार लिए हो तो इसको मैं मिटा दूं, फिर मिटाने के बाद यहाँ समझा दूं, है ना। ये मैं जान लीजिए कि एकदम मैं समझा ही रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ तो मुझे लंबा समय लग रहा है। अगर मैं समझाता नहीं ना, खाली करना ही होता है ऐसे, बस आप लोग को बताना ही होता क्लास में, तो जान लीजिए कि एकदम चुटकियों में होता है खाली देखने से, ठीक है ना। जिससे मैं अगला प्रश्न करके दिखाऊंगा आपको कैसे होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया, तो यहाँ से जो हमको रेट मिल जाएगा, ये तरीका कितना मिलेगा, 5 तियाँ 15 मिल जाएगा, 15%, दूसरा 5 बचे 25% मिल जाएगा, तीसरा कितना मिल जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 18%, ठीक। बस कुछ नहीं करना है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3%, ठीक। 3% नहीं हटा देते हैं, 3, और 25 और 18 का कितना हो जाएगा, 7। ये जो आता है ये हमारा अनुपात में आता है, कितने में आएगा, अनुपात, ठीक है ना। तो पहले भाग पर हमको जो मिला 7 और दूसरे भाग पर मिला 3। अभी जो ये है ये हिस्सा है आपका, पहले जो पहला उसने दिया वो 7 रुपये दिया, तीसरा कितना दिया, दूसरा कितना दिया, 3 रुपये दिया, और दोनों मिला करके 7 और 3 दोनों मिला करके कितना रुपया दे दिया, तो 10 रुपये दे दिया। और यही जो 10 है, यही जो 10 है आपका, इसी 10 का मतलब कितना होता है, 4,000 मूलधन। यही जो 10 है हमारा क्या है, मूलधन है भाई साहब, ठीक है ना। ये जो मूलधन है, तो 10 का मतलब इतना, तो 100 का मतलब कितना, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, बस कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। देखो मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए कितना है, 40,000 रुपये उत्तर आ गया, ठीक। ये 40,000 रुपये उत्तर कहाँ से, यहाँ से आया है। बात समझ में आई नहीं आई, बताओ। बात समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो घुमा के देखना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा पूरा। चलिए, कितना आया, ओ नो प्रॉब्लम। क्या पूछा है, पूछा कुछ और है, कह रहा है प्रत्येक भाग की राशि बताइए। लो, कोई दिक्कत नहीं ना, कितना है प्रत्येक भाग की राशि, प्रत्येक भाग की राशि जो है हाँ वो बताना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हमको पता ही हो गया ना। और इसको हटा देते हैं, तो इसको मिटाएंगे, है ना। ये हमने गलत लगा ही दिया, ये गलत 10 नहीं होता, ठीक है ना। 10 तो हमारा मूलधन दिया ही है, ठीक, मिस्टेक हो गया।
ये जो 10 है ये हमारा मूलधन तो दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमको यहाँ कर लगा दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो 10 का मतलब कितना होता है 4000, कितना हमको निकालना प्रत्येक भाग, तो एक भाग है 7, दूसरा भाग है 3, ध्यान रहे। तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 0 0 काट देंगे, तो 1 का मतलब 400 हो जाएगा। तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा 400 गुणे 7 बराबर कितना 2800। ये मिस्टेक हो गया था भाई, ध्यान रहे, ठीक है ना। हमको लगा कि ये 10% हो गया, ठीक, खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 7 है, ये हमारा 3 है। तो 7 का मतलब 2800, हमको निकालना है 3 का मतलब, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा 400 गुणे 3 बराबर कितना 1200, ठीक, ये आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आई। हाँ, जो बच्चे CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए कह रहे थे, इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उनके लिए चक्रवृद्धि ब्याज और आसान हो जाएगा ना। तो ये बताने का पर्पज है मेरा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न आते हैं उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से मिक्सअप आते हैं। तो हम पहले साधारण ब्याज सीख लेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज सीख लेंगे, फिर इसके बाद दोनों के साथ जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो बस जान लीजिए आपको आनंद ही आनंद मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा दोबारा वीडियो करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा, लगाइए फटाफट क्या होगा उत्तर, है ना। उत्तर लगा के बताइए, सेम प्रश्न है, यही प्रश्न है, एलिगेशन मेथड ही लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। बल्कि मैंने जबकि मैंने बेसिक ही बता दिया है। जिन बच्चों को लगेगा कि एलिगेशन जो है बहुत टफ होता है तो बेसिक से कर लेंगे, लेकिन मैं बता दूं भाई साहब कि एलिगेशन बिल्कुल टफ नहीं होता है, ध्यान रहे, ठीक है ना। जैसे प्रश्न मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, 2500 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 5%, दूसरे भाग को 7%। 2500 रुपये की राशि है, पहले भाग को 5%, दूसरे भाग को 7%, ठीक। तो कह रहा है क्या, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, दोनों को कुल मिलाकर 2 साल में 265 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। कितना, 2 साल में 265 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, प्रत्येक भाग की राशि बताइए। 2 साल में 265, कितना 265 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, कितने पर 2500 पर, कितने साल में 2 साल में, कितने की दर से, दर 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 निकालना ही तो है, दर ही तो निकालना है, ठीक है ना। तो PRT, आर बीच में कर दें, दर यहाँ पर 2 कर दें, बटे क्या कर दें 100, 1020 1020, ठीक है ना। तो 25 दूना 50, ये जो आपको R बराबर मिल जाएगा ना 265 बटे 25 दूना 50, नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। 5 से काटेंगे 5 दहियम 50, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 तियां 15, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई, समझ में आया ना। चलिए ठीक है, 5 तियां 15, ठीक है, इतना तो हो गया। 5 तियां 53/10 है ना। तो ये जो 53/10 आपका आया है, 53/10, ये क्या है आपका परसेंट है, क्या दर प्रतिशत है, ठीक है ना, रेट परसेंट। तो मैं फिर यहाँ पर लिख दूंगा कितना 53/10, 53/10% हो गया, ठीक है। अब फिर वही वाला खेला हो गया, अब बटे में है तो भाई यहाँ पर भी 10 का हम गुणा कर लेंगे फटाफट, है ना, और यहाँ पर भी गुणा हम 10 कर लेंगे, तो ये हमारे लिए और आसान हो जाएगा। 10 पचे 50 और 10 सत्ते 70, ये कितना हो जाएगा 53। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे अंतर, क्या ले लेंगे अंतर, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 17, और दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 20। 20 का मतलब कितना दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है 2500। 20 का मतलब 2500। इस बार गलती नहीं करेंगे, पूछा क्या है देख लें पहले। प्रत्येक भाग की किस्त बताओ, लो कौन बच्चा नहीं बता पाएगा। 20 का मतलब 250, 0 से 0 काट देंगे, 2 का मतलब हो जाएगा 2 1 कम 2, और यहाँ पर 125, है ना। तो 1 रुपया में 125 गोलगप्पा, तो 17 रुपये में कितने गोलगप्पे, 125 गुणे 17, 17 पचे 85, 85 के हो गया 5, कैरी आया 8, 17 दूनी 34, 6 40 2 42, 40 34 6 40 2 42 के 2, कैरी आया 4, 17 1 कम 17, 17 3 20 और 1 21। पहली किस्त 2125 रुपये का, पहला जो हिस्सा है 2125 रुपये का। दूसरे की हम बात करते हैं भाई साहब, दूसरा कितना दिया है देख लो 3। 3 का मतलब निकालना है आपको, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, हमको पता है 1 का मतलब कितना दिया है 125, देख लो 1 का मतलब 125, तो 3 का मतलब 125, 3 गुणे 125, तो 375 हो जाएगा। 3 7 5
उत्तर हो गया, बोलो जय माहिष्मती। ठीक है ना, जय माहिष्मती नहीं, आप सबको पता है कि जय माहिष्मती साहब हैं, बहुत पावरफुल देवता है ना, तो ऐसे देवता से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वास्तव में जय माहिष्मती बना देंगे, है ना, मार मार के। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, धीरे थोड़ा करके देख लीजिएगा। मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, तेज़ी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मतलब एग्ज़ाम कंटिन्यू चल ही रहे हैं बच्चों के, और डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है कि सर CI पढ़ा दीजिए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा दीजिए, साधारण ब्याज पढ़ा दीजिए। तो पढ़ाना तो सभी है ना, बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम से पहले पहले सब चीज़ें ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, अगला क्वेश्चन दूसरे तरीके से है। ये आपका एलिगेशन मेथड था, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया, दोनों क्वेश्चन टफली हैं। ठीक है ना, बहुत बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 नहीं रहेगा तब भी कोशिश करेंगे 10 से गुणा करने के लिए। अगर भाई साहब यहाँ पर बटे में नहीं हुआ ना तो आपके लिए चीज़ और आसान हो जाएगी, ये वाली हरकत करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप यहीं पर अंतर निकाल के काट पीट देंगे, छुट्टी। ठीक है ना, ऐसे ही। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 14,400 रुपये की राशि को 3 भाग में बांटकर पहले भाग को 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग को 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए, और तीसरे भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए निवेश किया जाता है। यदि सभी भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात कीजिए। वाह, एक समस्या दे दिया इसने। समस्या क्या मतलब, ठीक ही है, इसने कह दिया बराबर है, तो जब बराबर कर दिया, तीनों जो हैं अलग अलग हैं, तीनों बराबर हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ठीक है, थोड़ा सा मैं इंक भर लूँ, तब तक आलू लगाइए, ट्राई करिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, तीनों कह रहा है बराबर बराबर बांटना, बराबर बराबर करना है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत सहूलियत दे दी उसने, है ना। तो सहूलियत दे दी है तो सहूलियत का फ़ायदा उठाएंगे, इंडिया वाले हैं, है ना, बस मौका मिलना चाहिए, फ़ायदा उठाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक, चाहे कुछ भी हो जाए है ना। थोड़ा सा आप लोग भी साथ संवर लीजिए भाई, लग जाइए पढ़ाई लिखाई करके, नहीं तो शादी नहीं होगा, जान लीजिए, है ना। आजकल चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सब गवर्नमेंट जॉब वाला खोज रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ोगे तभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और जब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ना तो लड़कियों को दूल्हा अच्छा मिलेगा, लड़कों को दुल्हन अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान देना। सबको पता है सपनों की राजकुमारी, सपनों का राजकुमार। ठीक है, तो राजकुमारी चाहिए सपनों वाली, तो सपने मतलब देखना बंद करना पड़ेगा, तभी सपने आएंगे। ठीक है, और सपनों का राजकुमार चाहिए तब भी आपको भी, ठीक है, तो आपको भी सपनों के साथ साथ काम करना पड़ेगा, है ना। तो सपनों की राजकुमारी, सपनों का राजकुमार क्या अच्छा, कैसे कैसे लोग कह भी देते हैं, सपनों की राजकुमारी, कभी सपनों का भिखारी नहीं मिला आज तक। ठीक है चलिए देख लो भाई, इसमें 3 दर दिया हुआ है, एक 2% दिया है, 3% दिया है, और 4% दिया है। ठीक है ना, दूसरा समय भी दिया है, 3 साल, पहले भाग को 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए, दूसरे को 4 साल के लिए, तीसरे को 5 साल के लिए। ठीक, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं जो ट्रिक है, ट्रिक कैसे बना इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आए। ठीक है, समझ में आई बात ना। तो ट्रिक क्या है आपको सबको पता है, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देख लेते हैं। बेसिक क्या होता है सबको पता है, PRT/100, है ना। PRT/100 तो है ही है, ठीक है, लेकिन 3 दर दिया है, 3 समय दिया है, तो P1R1 T1 हो गया, बराबर P2R2 T2/100 इक्वल टू P3R3 और T3/100। ठीक है ना। अब ये जो आपस में बराबर है ना, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो हर कोई जानता है। ठीक, अब देखिए, और इसको थोड़ा सा हम लोग और सहूलियत बरत लें, तो ये बराबर है बराबर है बराबर है, क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, खत्म। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हमको क्या निकालना है, प्रत्येक भाग की राशि, राशि मतलब प्रिंसिपल निकालना है, तो हमको निकालना है P1 P2 P3 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो कांस्टेंट मतलब होता है ना, एक होता है, उसको हम y अथवा निर्वात में मान लेते हैं एक, तो यहाँ पर एक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही होता है। ठीक, तो हम P जब यहाँ पर रख लेंगे, तो देखो जैसे कि अगर इसको निकालना है ना,
यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ PRT ताकि कंफ्यूज ना हो, बराबर कांस्टेंट होता है। अगर मैं कांस्टेंट लिख दूँ, जब CONSTANT कांस्टेंट लिख दूँ, तो यहाँ पर क्या, अगर P का मान निकालना है तो यहाँ पर 1/RT हो जाएगा, ठीक है ना। अगर R का मान निकालना है तो 1/, क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा, ठीक। अगर हमको T का मान निकालना है तो 1/PR हो जाएगा। ये होता है तरीका निकालने का, ठीक है, बेसिक तरीका। तो मैं ऐसे ही करूँगा तो आप लोगों को कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। और एक बार इसको आप रट लेंगे ना तो चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, इसको अनुपात में बना लेते हैं। क्या करते हैं, ये अनुपात में बनाएंगे तभी होगा, अनुपात हम कर लेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ध्यान रहे, ठीक है ना। P1 P2 P3 बराबर 1/, क्या हो जाएगा, R1 T1 बचा, R1 T1, फिर ये भी अनुपात में हो जाएगा। P2 यहाँ पर है तो 1/R2 T2, फिर P3 यहाँ पर है, P3 यहाँ पर हो गया तो 1/R3 T3, ठीक है। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, काम खत्म, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले पे हमको सारा का सारा मान रख देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको रट लीजिएगा आप लोग, बस ये रटना है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन है, रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, मतलब CPSI का क्वेश्चन है दरोगा वाला, और CGL में भी आया है क्वेश्चन ऐसे, तो क्वेश्चन करा जा रहा है, बहुत आसान है। अब आप जो पढ़े हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसी को इस पे अप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट अप्लाई करते हैं हम लोग। 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए, बस पहला P1 देख लो भाई, P1 P2 P3 डिंग 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 बराबर 1/, रेट कितना है भाई साहब, रेट है आपका 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए, तो 2% गुणे 3 साल अनुपात 1/, ये कितना दिया हुआ है भाई साहब, 4% की दर से ना, बोल गया कहेंगे, हाँ 3 साल के लिए। दूसरे भाग में 3% की दर से 4 साल के लिए, 3% की दर से 4 साल के लिए। तीसरा है 4% की दर से 5 साल के लिए। लो कमाल हो गया फटाफट, ठीक। देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 1 कम 2, सॉरी ये तो 3 नहीं कटेगा ना, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार, ठीक है। 1/3, 1/6, 1/10, बोलो हाँ या ना। 1/3, 1/3 दूनी 6, 1/5 दूनी 10। चलिए एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 1/3 अनुपात 1/3 दूना 6 अनुपात 1/5 दूना 10। इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाएं तो आपके आंखों में दिल बनना चाहिए, है ना। दिल बनेगा तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, आपको अनुपात पढ़ाया है मैंने, आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा पूरा देख करके, ठीक है। क्या करना होता है, जब इसको निकालना होता है ना, तो पहले जो निकालना है ना, अगर इसको निकालना है, इसको छिपा लेंगे, इसका और इसका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या करिए, इन तीनों का आप ले लीजिए LCM, LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तियां 30, कितना हो जाएगा, 10 तियां 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, LCM 3, 6 और 10 का लासापा लेने पर लासापा कितना आएगा, 30 आएगा, और उसी 30 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ, 30 गुणे 1/3 अनुपात 30 गुणे 1/6 अनुपात 30 गुणे 1/10। लो हो गया बराबर। क्वेश्चन लंबा नहीं है, कभी भी दिमाग मत लाना, ये तो मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट बताया फार्मूला लाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है भाई, मैं समझा रहा हूँ तो मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ रहा है, नहीं तो बच्चों वाला ही खेल है, जान लीजिए एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। 3 दहियम 30, 6 पच्चे 30, 10 तियां 30, 10 अनुपात 5 अनुपात 3, कमाल हो गया। ओहो भाई साहब, 10 अनुपात 5 अनुपात 3, ये जो आया है ना, ये क्या आया है, ये जो आपका तीनों किस्त है, पहला प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल, ठीक है ना। और इन तीनों को अगर मिला लिया जाए भाई साहब तो कुल कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 10 5 15 3 18, जोड़ दूंगा मैं, 10 + 5 + 3, ताकि आप लोग के समझ में आ जाए ना। 10 5 15 3 18, तो 18, और 18 रुपये ये जो फिल्म बनाई है, ये हम लोगों ने बनाई है कि 18 रुपये हम लोग को मिला, लेकिन सही का कितना मिला, 14,400। वाह, हाँ 14,400
400, हमको पता है 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144 है ना, तो 18 अट्ठे 144, 800 हो गया। तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ ऐसे, 1 बराबर कितना 800, ठीक। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान बताना है, तो 10 बराबर हो जाएगा कितना भाई 8000, ठीक। 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 88, हाँ ठीक है ना 8000 हो गया। 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई 5 बराबर 800 गुणे 5 है ना, 800 गुणे 5, जिस जगह का कम होने से 8 25 40, लो 4000। फिर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 का मतलब 8000, क्या लिखा रहा है यार भाई तू, 800 गुणे 3, तो 8 त्रिक 2400, ठीक है ना, समझ में आया। लो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक, ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत आसान प्रश्न था। बस इसको अगर आप माइंड में ले लेंगे, कठिन है तो कठिन लगेगा, है ना, लेकिन जान लीजिए इससे आसान प्रश्न कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये इतने आसानी से सॉल्व हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। क्यों सॉल्व हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कहा था बराबर है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आज के समय में, जो अभी SSC GD का एग्जाम देकर आए हैं ना, पूछ लेना क्या हालत हुई है। सो जो जितने सब थे GS के बल पे कूद रहे थे, ठीक है ना, पूछना जाके भाई GS कितना करके आए हो, ठीक। जिसको मैथ नहीं आ रही है, जिसको रीजनिंग नहीं आ रहा है, वो SSC GD का तो चपरासी भी नहीं बन पाएगा, ठीक। क्योंकि मैथ का काम आपके हर जगह आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब सारा काम नगद नगद कर लोगे, कभी कभी उधार बाड़ी भी लेना पड़ेगा, साधारण ब्याज की तरह से, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से। तो जब भाई सब कैलकुलेट किया रहेगा ना ये सब, तभी आपकी बुद्धि काम करेगी और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और क्या उधार क्या, तो आप उसको बेवकूफ़ बनाकर चले जाओगे, बस बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। चले, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। नहीं समझ में आया होगा दोबारा से फिर से वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर डालिएगा, सर इतना नंबर क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा, भाई तुरंत सॉल्व करके आपको दे देगा, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ। चलिए अगला प्रश्न, सेम ऐसे ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा खाली अंतर है, यहाँ पर मूलधन की बात किया था, वहाँ पर मिश्रधन की बात किया है अगले प्रश्न में, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट उत्तर बताइए। कह रहा है 18,600 रुपये की राशि को 3 भाग में बांटकर प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2, 4, 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि सभी भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर हों तो प्रत्येक भाग की राशि निकालिए। निकाल दो, नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, है ना, निकाल दो, अच्छे लेंगे, बस मौका मिलना चाहिए, ठीक। चलो मौका मिला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप अपने विचारों की खुलेआम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बशर्ते वो ऐसा लिखा हो कि दूसरे को बुरा ना लगे, ठीक है, दूसरी चीज़ भी समझ जाए, है ना। और ये एक अच्छा तरीका है कि जैसे किसी को गुस्सा दिखाना होता है ना, किसी को गुस्सा दिखाना हो तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लोग क्या करते हैं ना, खाली बस उसी को टैग करते हैं, मतलब उसी को सेलेक्ट करते हैं, उसी को भेज देते हैं, जो कुछ कहना होता है कह देते हैं, और वो समझ जाता है, दोनों लोग समझ जाते हैं, ठीक है। और समझ जाते हैं, समझने के बाद काम भी हो जाता है, और कोई कुछ कह भी नहीं पाता, ना बात करने की ज़रूरत ना कुछ कहने की ज़रूरत, ठीक। तो बढ़िया तरीका ये भी है ना, लेकिन इसी में कितने लोग का क्या क्या हो जाता है। चलिए ओके, सो समझ में आया, राइट। नाउ 18,600 रुपये की राशि को 3 भाग में बांटकर प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2, 4, 5। इसमें अच्छी बात यह है कि जो आपका रेट है 10% वार्षिक, ये सबके लिए एक ही है। समय है 2 साल, 4 साल और 5 साल। इसमें भी कहा है यदि सभी भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर हों, मिश्रधन बराबर हो, क्या मिश्रधन, तो भैया जब मिश्रधन बराबर होगा तो मिश्रधन बराबर कर लेंगे, कुछ नहीं। मिश्रधन क्या होता है, ध्यान दो, मिश्रधन मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, मैं कई बार लिखा हूँ लेकिन आप लोग की मक्कारी ना नहीं देखते हो। क्या होता है, मूलधन और धन ब्याज, क्या होता है, मूलधन और धन ब्याज होता है, ठीक है ना। तो मूलधन कितना हो जाएगा, P1 3 ही है, प्लस ब्याज क्या होता है, SI बराबर PRT/100 बराबर क्या हो जाएगा, ये P2 प्लस P2R, ये प्लस नहीं होगा भाई, कहाँ है यार, ऐसा कर रहे हो, P2R2 और क्या T2/100। देखो CR कितना तेज चिल्ला रहे हैं ना। P3
प्लस P3R3 और T3/100, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेप्चुअल मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये मैं आपको लिख करके समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी जो मैंने कहा ना आपको पता ही है, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर क्या होता है, 1/R1 T1 रेशियो, 1/R2 T2 रेशियो, 1/R3 T3। बस इसी पे मान रख देना, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी सेम वही है, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब जब कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे ना तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझना क्या है, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक। कि क्या हो जाएगा, 100P1 क्या हो जाएगा, 100P1 प्लस P1R1 T1/100, ये बराबर P200 है ना, 100P2 ये हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा P2R2 T2/100 क्या नाम भी आ रहा है ना, P2 मतलब B2 वही है ना। ये क्या हो जाएगा 100P3 प्लस P3R3 T3/100, ठीक है। बस काम खत्म। इसमें भी क्या होता है, मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब हम अनुपात की बात करते हैं ना, अनुपात की बात करते हैं तो मान कांस्टेंट होता है, जो इसकी वैल्यू होती है। देखो ये तीनों बराबर हैं तो ये 100 ये 100 ये 100 आपस में शहीद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसमें देखिए P1 P1 P2 P2 P3 P3 कॉमन है, ठीक। तो कॉमन है तो ले लिया कॉमन, ये हो जाएगा 100 प्लस R1 T1 बराबर 100, P2 कॉमन हुआ ना भाई साहब, कहीं यार ऐसा कर रहे हैं ना, P2 कॉमन हो गया और ये हो जाएगा 100 प्लस R2 T2 बराबर, इसमें P3 कॉमन हो जाएगा 100 प्लस R3 T3, ठीक, ये हो गया। अब सेम वही है, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालना है आपको, तो P1 रेशियो P2 रेशियो का मतलब अनुपात, ठीक है ना, अनुपात P3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/, है भाई, है ना, 1/100 प्लस R2 T2, ये भी अनुपात क्या है 1/100 प्लस R3 T3। लो एक शानदार तड़कता भड़कता ज़बरदस्त फार्मूला आपके सामने है, ठीक है। अब इस फार्मूले से आप लोग मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यही आपका फार्मूला है, जब आपको अलग अलग मूलधन निकालना हो, मतलब 3 भाग में जब बटा हुआ हो तब की बात किया है, तो अलग अलग निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे। अब 3 नहीं, चाहे 4 दिया हो, चाहे 5 दिया हो, चाहे 6 दिया हो, सब बराबर। 3 साल का 3 बार दिया है तो 3 बार बराबर कर देंगे, 4 बार दिया है 4 बार बराबर कर देंगे, बस ऐसे कर देंगे ना। अब यहाँ पर अगर 4 मान दिया होता तो यहाँ पर अनुपात क्या हो जाता, P4 हो जाता, और यहाँ पर क्या हो जाता अनुपात में 1/100 प्लस R4 T4, ठीक है। समझ में आई बात ना, बोलो समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया था, बस इसी पे मान रख देना है, काम खत्म। बोलो रख दे मान, बोलो रख दे मान, चलो आप क्या रख देना तो रख देना, ठीक है ना। तो मान देख लेते हैं भाई क्या है, रेट 10% है, समय है 10% वो साधारण ब्याज की दर से 2, 4, 5 वर्ष का निवेश किया जाता है। तो प्रत्येक भाग की किस्त बताइए, प्रत्येक भाग की किस्त आपको बतानी है। चलो मैं यहाँ पर एकदम फटाक से कर दे रहा हूँ तुरंत। इतना जो है ना भाई साहब ध्यान से समझना, ये जो मैंने बताया है आपको यहाँ से लेकर के ये चीज़ें, ये आपका क्या था, ये आपका कॉन्सेप्ट था। इसको लेकर कंफ्यूज मत होना कि इतना बड़ा क्वेश्चन, बाप रे बाप क्या सर जी ने बता दिया। कुछ नहीं बताया है, बस हमने आपकी बुद्धि खोली है, हल्की सी बुद्धि खोली है, ताकि भविष्य में आपको ये लंबे समय तक याद रहे कैसे कैसे हुआ। मान लीजिए एग्जाम में ये तुरंत अगर भूल भी जाते हैं और आपके पास समय बचता है तो आप इस तरीके से करके आप जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये था हमारे, ठीक है, और ऐसे आसानी से आपका निकल जाएगा। रात को 12 बजे किसका फ़ोन आ रहा है भाई, 12:30 हो रहा है, रात को 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए रात को 12:30 बजे मैं जग करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जानते हैं शादी ब्याह का माहौल है ना,
तो दिन भर क्लास में पढ़ाओ, शाम को शादी विवाह में जाओ, 10 बजे वहाँ से आओ, आधे घंटे थोड़ा सा मोबाइल वाइल चेक करने में समय लग जाता है, 10:30 11 बजे स्टार्ट करिए। और आपको पढ़ाना भी है कि एक वीडियो में मतलब ज़्यादा समय ना लगा करके फटाफट चीज़ें ख़त्म कर दी जाएँ, तो ख़त्म करने भी थोड़ा सा होता है ना। लेकिन आप लोग यहाँ बसते हैं, ठीक है, तो यहाँ बसते हैं, तो यहाँ जो बसता है उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। खैर हमारी मेहनत है, हम कर रहे हैं। अब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आई होप आप भी मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत करना ज़रूरी है ना, जब तक मेहनत करेंगे नहीं करेंगे ना कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए फटाफट मान रखता हूँ मैं यहाँ पर, आपको P1 P2 P3 रेशियो का मान निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा देखो 1/R1 पहला कितना है, रेट कितना है, 10% दिया है। रेट कितना है समझ में आ रहा ना, रेट कितना है 10%, रेट है 10%, समय पहला है 2 साल, समय कितना है 2 साल, ठीक है ना। तो 10 दूनी 20 और 100 कितना हो जाएगा 120। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ यार, आप लोग के कभी कभी डर लगता है, भरोसा उठ गया ना आप लोगों से। 10 गुणे समय कितना है 2 साल। फिर दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग पता नहीं समझोगे नहीं समझोगे, लेकिन 10 दूना 20 दही 120 हो गया, ठीक है ना। 10 दूना 20 और 100 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक। ये कौन है भाई इतनी रात को, समझ जाओ हैं, बोल दो सर जी वीडियो बना रहे हैं, समझ लो यार। ठीक है, खैर मेरा मोबाइल नहीं भाई, मेरे मोबाइल से वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, ध्यान रहे, ठीक है ना। रात में हमारे पास कभी कभी कॉल नहीं लगेगा, ठीक। फ्लाइट मोड होता है हमेशा, फ्लाइट मोड नहीं मतलब समझ लीजिए जो होता है, मतलब कॉल नहीं लग पाएगा बस। ये 1/, क्या हो जाएगा 100 + R2T2, 100 + R कितना है 10 पता ही है, T कितना है 2 4 5 था ना, 2 4 5, तो T कितना है 4 है। फिर यहाँ पर अनुपात में दे रहा हूँ 1/100 + 10 × 5। अब ये तो बताइए, अब यही आपका आंसर है। देखिए अब इतनी छोटी चीज़ आपका, ये पहला मैं आपके क्वेश्चन का पहला स्टेप करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपका क्या है, पहला स्टेप है, ध्यान रहे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आपका उत्तर। दूसरे स्टेप में आता, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को सोचता, कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं तो नहीं समझ पाए कैसे हुआ, लेकिन जो 2 4 5 दिख रहा है ना स्क्रीन पे समय, वही है, 2 है 4 है 5 है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 120, 1/120 अनुपात 1/140, और ये अनुपात कितना हो जाएगा 1/150, 0 0 0, 12 14 15, ठीक है ना। 12 14 15 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो आप देखिए आपको करना है ना, तो क्या करिए, या तो इसको मिटा करके इन दोनों का गुणा कर लीजिए, मतलब जिसका निकालना है उसको छिपा दीजिए और आपस में गुणा कर लीजिए, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप 12 14 और 15 का एलसीएम ले सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। तो ऐसे कर देते हैं हम, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान रहे आप लोग को, ठीक है ना, यहाँ से, क्योंकि जगह कम हो रहा है थोड़ा सा, ठीक। तो मुझे पहला निकालना है तो पहला मैंने छिपा दिया, तो दूसरा कर देंगे 14 × 15 अनुपात, दूसरा निकालना है तो दूसरा छिपा देंगे हम, तो 12 × 15, फिर अनुपात, 12 क्यों हो रहा है भाई, 15 हो जाए ना, 15। फिर हमको तीसरा निकालना है तो क्या हो जाएगा 12 × 14 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब फटाफट करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 6 12 और 2 6 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। चलिए तो 7 5 हो जाएगा 35 अनुपात 15 दूना 30 अनुपात 14 दूना 28। ये हमारा P1 का मान, P2 का मान, P3 का मान आ गया। तीनों, जैसे रुपया तो एक ही था, 3 किस्त में बटा था, तो तीनों किस्त का मान आ गया 30 और 35, 30 और 28। तो 30 30 60, 5 65, 30 30 60 20 80, 10 90, 8 5 93 हो जाएगा। तो 93 हो गया। 93 का मान कितना दिया हुआ है भाई साहब, 93 का मान 18,600 रुपये दिया हुआ है। 93 का मान जो दिया हुआ है 18 दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ दिखाई पड़ रहा है। 93 का मान कितना दिया हुआ है 18,600, 18,600 दिया है। बस हमको पहले निकालना है 35 का मान। 93 से कट जाएगा, 93 देखो 9 दूना 18, 3 दूना से कट जाएगा, 93 कम 93, 93 दूनी 186, 9 दूना 18, 3 दूनी 6, 00। तो 1 का मतलब 200 आपको मिल गया। कितना मिल गया, 1 बराबर 200। तो 35 बराबर कितना दिखाई पड़ रहा है ना, 35 35 35,
35 बराबर 200 गुणे 35, 35 दूना 70, 7000। 30 का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 30 बराबर हो जाएगा 200 गुणे 30, 3 दूनी 6000, ठीक। और 28 का मतलब निकालना है, तो 28 का मतलब निकालना है तो 200 गुणे 28, 28 दूना 56 होता है, ठीक, 5600 रुपये। तो भाई साहब ये आपका उत्तर आ गया चुटकियों में। किसमें? चुटकियों में आया है, ठीक, इतना आया है। टफ बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। बस क्या है कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया है तब टफ लगा है। आपका आंसर यहीं से स्टार्ट हुआ है। पहला स्टेप यही है, पहला स्टेप आपका। दूसरे स्टेप में ये हमने काट पीट कर दिया, तीसरे स्टेप में आपका उत्तर आ गया। खैर ये मैंने तीनों स्टेप लिया है। ये सीजल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजल का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक। आप लोग इसको मतलब बिल्कुल भी मतलब लाइटली लीजिएगा कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा भाई साहब, ठीक है ना। समझ में आ रही ना बात? तो समझ में आ रही, तो मुझे पता है आप बहुत अच्छे भी हैं, समझदार भी हैं, तो समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इसको भी हम लोग एकदम बच्चों की तरह कर लेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस खाली आपको थोड़ा समझना है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत बड़ा, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए कह रहा है, बता दो क्वेश्चन। एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए, जिनकी उम्र क्रमशः 12 व 14 वर्ष है, 18,750 रुपये छोड़कर चले जाते हैं। मतलब पिताजी अपने पुत्र के लिए रुपए छोड़ के जाते हैं। कौन? कितने कितने? 18,750 रुपये, ठीक है, छोड़कर चले जाते हैं। इस रुपये को इन्हें 18 वर्ष की आयु होने पर ही दिया जाए और इस रुपये को इस प्रकार से बांटा जाए कि इन्हें समान धनराशि प्राप्त हो। जब तक इनके रुपयों को 5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा कर दिया जाता है, तो प्रत्येक पुत्र की राशि बता दो। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, बस आपको समझना है। तो मैं इसको ट्रिक से लगाऊंगा, ज़्यादा टफ नहीं करूंगा आप लोग के लिए, है ना। तो अभी जो आपने देखा है कि यही आपका फार्मूला काम करेगा, इसमें भी यही वाला फार्मूला, ठीक है ना। जो ये फार्मूला आया कहाँ? ये वाला फार्मूला, ठीक, यही फार्मूला काम करेगा। कैसे काम करेगा देखिए, है ना। इसमें भी तो जब समान धनराशि प्राप्त हो, इनको धनराशि प्राप्त करना है ना, इसे इनको ब्याज से मतलब नहीं है, इनको क्या प्राप्त करना है? मिश्र धन। जैसे मैंने बैंक में जमा किया 10,000 रुपये, हमको 2 साल 3 साल 4 साल जो भी समय होगा, उस समय में हमको 12,000 15,000 रुपये मिलेगा। तो जो हमको धनराशि मिलेगी वह क्या होगी? मिश्र धन होगा। तो जब बैंक में बाप ने जमा किया, तो जब बेटे उसको निकालेंगे तो उनको मिश्र धन मिलेगा, मतलब ब्याज सहित पूरा रुपया मिलेगा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है? मिश्र धन। और मिश्र धन जब होगा तो उसमें प्रिंसिपल जुड़ा होगा, प्रिंसिपल और एसआई, है ना। तो देखो यही है आपका प्रिंसिपल और एसआई। एसआई मतलब PRT/100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये जुड़ा होगा। अब ये इसका हमने यहाँ से तरीका निकाला, यही तरीका आया है, ठीक है ना। तो P1:P2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 लोग दिए हैं, दोनों भाई का, तो 1/100 + R1 R2, बस इसी पे निकाल देंगे, ठीक। मिटाए इसको और आपको लगा के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग फटाफट शेयर कर दो, कहीं जहाँ शेयर करना है भेज देना 2-4-10 ग्रुप में यार, मज़ा आ जाएगा, ठीक। भेजते हैं ना आप लोग, शेयर तो करते हैं ना, ठीक है। मैंने कहा ना कि हमारे स्टेटस में देखते हैं 400-450 लोग लगभग, ठीक है। और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह लगभग इतने ही लोग देखते हैं, इंस्टा सब जगह, तो इतने लोग देखते हैं, लेकिन पता चला शेयर होता है पता है कितना, और रिव्यू जाते हैं पता है कितना। आप लोग देख लीजिएगा खुद, मैं क्या बताऊँ, अपने मुँह बेइज्जती हैं मैं कर रहा हूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप तो हमारे अपने हो, आपके सामने क्या इज्जत क्या बेइज्जत, है ना। सब खुली किताब है, जैसे भी चाहो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए लगा देते हैं इसको भी सेम इस तरह से लगाएंगे बाय ट्रिक से। धनराशि प्राप्त करना है और P1:P2 बराबर क्या होता है? 1+, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपकी समझ में आ जाए, R1T1 है ना, R1T1 अनुपात 1/100 + R2T2। समझिएगा बात को क्या कह रहा है, ठीक। तो P1:P2 क्या हो जाएगा? 1/100 + R1 रेट कितना है? 18,750 रुपये छोड़े जाते हैं, तो इन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर दिया जाए, धनराशि में बांटा जाए, जब तक इनके रुपयों पर को 5% की दर से बैंक में जमा किया जाता है। पहला वाला है ना, ये P1 मतलब पहला बच्चा, 5% की दर से, कितना? 5% की दर से
टी समय के लिए। समय कितना है, अब देखिए समय को समझना है, ठीक है ना। थोड़ा सा, एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए जिनकी उम्र क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष है। अच्छा, जब 12 वर्ष का एक बच्चा था, एक बच्चा 14 वर्ष का था, मतलब क्या, पहला वाला जो था 12 वर्ष का था, दूसरा वाला कितना है, 14 वर्ष का है। उसको रुपया कब मिलेगा, तो रुपया जब वो सब 18 साल के हो जाएंगे तब रुपया मिलेगा। कब मिलेगा, जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब उनको रुपया मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दूं तो जो पहले बच्चे को मिलेगा रुपया, पहले बच्चे को वह अभी लड़का 12 साल का है, 18 साल पे मिलेगा, तो 12 में कितना जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा 6 साल। कितना, 6 साल, समझना बात को, ठीक है ना। दूसरे लड़के को कब मिलेगा, अगर मैं बात करूं दूसरे बच्चे का कितने साल बाद मिलेगा, तो वह बच्चा अभी 14 साल का है। कितने साल का, 14 साल का। तो उसको जो ब्याज मिलेगा ना कितने साल बाद मिलेगा, सॉरी, जो उसको रुपया मिलेगा कितने साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद, क्योंकि जब दोनों 18 साल के हो जाएंगे तब। तो पहला लड़का है 12 साल, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा। दूसरा लड़का है 14 साल, तो 14 में 4 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा। समझ में आई बात, बस वही कर देना है। देखो यहाँ पर 6 हो गया, फिर ये अनुपात 1+100 प्लस आर मतलब कितना, 5% ही है, और समय कितना है, 4 साल। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बताइए। एकदम ये खाली बस यही खाली 14 साल, 6 साल, 8 साल, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन आसान भी है, बहुत बड़ा भी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए मैं आपको एक एक स्टेप में समझा दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, 1/5 × 30 मतलब 130, और अनुपात 1/5 × 20, हाँ 5 × 20 120 हो जाएगा। 0 0 खत्म, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा कितना, 13 आ गया, 12:13। तो 12 और 13 कितना होता है भाई, टोटल 25। अब 25 रुपये का मतलब असली में रुपया कितना है, तो असली में जो रुपया है 18,750 रुपये छोड़ जाते हैं, ठीक ना। कितना, 18,750 रुपये। तो 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 25 हाँ 25 25 125, 25 छक्का 150, 25 175, 25 सत्ते 175, 175 में 12 जोड़ देंगे तो 187 हो जाएगा, तो 12 125, 25 25 125, ठीक है ना। तो 1 का मतलब कितना, 750 आ गया। तो 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 का मतलब 12 गुणे 750, तो 12 सुना है 0, 12 25 60 के 0, 12 6 72, 12 से 84 6 90, कितना मिल जाएगा, 9,000 रुपया मिलेगा पहले बच्चे को। दूसरे बच्चे का कितना है, 13 अनुपात में है, 13 रेशियो, तो 13 रेशियो कितना मिल जाएगा भाई साहब, 13 गुणे 750, ठीक। ये गोली गोला फर्जी खींच देते हैं हम ना। चलो, तो 750 गुणे 13, 13 सुना है 0, 13 25 65 ना, 65 के 5 सही से लिख दे भाई, 65 के 5, कैरी आया 6, 13 7 91, 91 6 97, 9,750। तो पहले बच्चे को 9,000 रुपये मिलेगा और दूसरे बच्चे को 9,750 रुपये मिलेगा। बोले समझ में आया कि नहीं आया, है ना यार, भाई समझा रहा है आपका, है ना। इतना कैसे में समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग बहुत कम क्वेश्चन पहुँचे हैं भाई, बहुत क्वेश्चन करना है, अभी लगभग 15 क्वेश्चन करना है और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इतनी जल्दी हो पाएगा, ठीक है। प्रयास कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। रात को कितने बज गए हैं, अभी देख लीजिए, रात को बज रहा है आपका 1:42 हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए जान हाजिर है, ठीक है। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और किस्त वाला अगले वीडियो बना दूंगा मैं। कुछ जितने भी क्वेश्चन हैं किस्त वाले वो अगले वीडियो बना दूंगा, अभी जितने भी क्वेश्चन हैं सब कर ले रहे हैं ठीक ठाक वाले, ठीक है ना। चलिए, 15,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए और दूसरे भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए निवेश किया जाता है। दोनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:15 है। अनुपात दे दिया, ध्यान रहे, अनुपात 16:15 दिया है, ठीक है ना। तो दूसरे भाग की धनराशि याद कीजिए, दूसरे भाग की धनराशि याद करनी है। फटाफट आप लोग भी ट्राई करिए। आप लोग तो भाई अपने घर में बैठे होंगे, सो रहे होंगे, है ना। आप लोग सुबह लगाएंगे, अभी मेरा काम है वीडियो एडिट करूँगा, क्वेश्चन सारे सेट करूँगा, तो उसके बाद में फिर मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। फिर तब जाकर आप लोग देखेंगे। लेकिन एक वीडियो बनाने के पीछे इतनी सारी मेहनत होती है ना कि
जब व्यू नहीं आता तो बड़ा कष्ट होता है। चलिए क्या कह रहा है, 15,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटना है। ठीक, तो हमको राशि तो पता नहीं है ना, राशि नहीं पता, लेकिन हमको पता है क्या, उसका सब ब्याज पता है, ब्याज का अनुपात है ना। तो मान लेते हैं जो एक पहला ब्याज था SI फर्स्ट, और फर्स्ट दूसरा ब्याज था SI सेकेंड, मतलब अनुपात था। ऐसे हम कहें SI फर्स्ट अनुपात SI सेकेंड। ठीक, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये अनुपात में है तो बटे में रख देंगे हम। ठीक, और SI फर्स्ट का मतलब P1 R1 T1 अपॉन 100, SI टू का मतलब P2 R2 T2 अपॉन 100। ये कॉन्सेप्ट था, समझिएगा बात को, ठीक है ना। बस आ गया उत्तर आपका, लो काम खत्म हो गया। तो पहला है पहले भाग को 6% साधारण ब्याज की 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश किया गया है। तो पहला हमको पता है P इंटू 6% की दर से 4 साल के लिए बटे 100। ठीक है, 6% दर की दर से 4 साल के लिए बटे 100। दूसरे को 5% की दर से 3 साल के लिए, दूसरे को कितना, 5% की दर से 3 साल के लिए बटे 100। और इसका मतलब कितना दिया हुआ है SI, ये तो मतलब मैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया हूँ ना, ये मतलब इसके बराबर बटे SI कितना दिया हुआ है, अनुपात में जो दिया हुआ है तो 16:15, 16:15। ठीक है, तो देखो अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, तो करेंगे जब ऐसे ना तो 100 से 100 ये कट जाएगा, P से ये P कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, P से नहीं, P से क्यों कटेगा भाई, ये तो P1 है ना, ये P1 है, ये P2 नहीं कटेगा ना, हमको प्रिंसिपल निकालना ही है। तो दोनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ना दूसरे भाग की धनराशि, यानी हमको क्या प्राप्त करना है, P2 प्राप्त करना है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ये भी। तो ये हुआ 6 चौक 24, 24 P1 बटे 5 15 P2। ये कटेगा नहीं, ध्यान रहे आप लोग, ठीक है ना, नहीं तो चलो आप लोग भी काट पीट दो, बाद में क्या पता चले मास्टर बाग ने गलत पढ़ा दिया साला, है ना। चलिए 24 P1 बटे 15 P2 बराबर कितना है, 16 बटे 15 दिया हुआ है। इसको हम भेज देंगे इधर, इसको हम भेज देंगे इधर नीचे, तो हमको मिल जाएगा P1 P2 का मान, P1 P2 बराबर, तो 16 गुणे 15 बटे 16 है, 15 ऊपर जाएगा 24 नीचे जाएगा, हाँ 15 गुणे 24 कट गया, 15 से 15 ख़त्म, और काट देंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 8 से भी कटता ना, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 3 6। ये हो जाएगा P1 अनुपात P2 बराबर 2/3, P1 बटे P2 बराबर 2/3। पूछा गया है दूसरे भाग की किस्त आपको बतानी है, तो दोनों मिला करके देखा जाए तो P1 मतलब दोनों किस्त है ना, P1 P2 दोनों किस्त हो गया 2 + 3 बराबर 5 हो गया। और 5 का मतलब कितना दिया हुआ है, कुल किस्त कितनी दी हुई है, तो किस्त दिया हुआ 15,000, कितना 15,000। तो 5 × 5, 5 × 3 = 15, 3,000 रुपये आ गया। एक का मतलब 3,000, तो बताना है दूसरे भाग की किस्त। P2 कितना है, 3 है, P2 कितना है, 3 है, ध्यान रहे, है ना। तो P2 बराबर हो जाएगा 3 और 1 कम, सॉरी P2 बराबर वही 3 गुणे 3,000 ना, 3,000, तो 3 तरीक का कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये उत्तर आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा आपको, है ना। समझ में आ गया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मुझे भी नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त, थक गया हूँ, और जानते ही हैं गाना सुन के आए हैं बढ़िया भोजपुरी गाना भी, हिंदी गाना भी, है ना। तो अब 1 बज रहा है, वीडियो भी एडिट करना है, एडिट करने के बाद में फिर अपलोड भी करूँगा अर्ली मॉर्निंग उठ करके, है ना। तो अभी एडिट करूँगा, वीडियो एडिट करने में भी 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो और बनेगा इसका साधारण ब्याज का, वो भी मैं कल सुबह बना दूंगा, चाहे जैसे मनता है ऐसे, कल शाम तक उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, नई ऊर्जा नए जोश के साथ। बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए और आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ें हम, है ना। सपोर्ट करिए, अभी शुरुआत है तो सपोर्ट की आवश्यकता है।
थोड़ी बहुत हमारी मार्केट चल जाएगी तो मैं बोल दूँगा भाई ठीक है आपकी मर्ज़ी, सपोर्ट करो या ना करो। नहीं, ये सब जस्ट किडिंग है ना, पार्ट ऑफ किडिंग। कोई दिक्कत नहीं, आपका प्यार मोहब्बत बना रहे, बाकी हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी जान रहे हैं कि मेहनत हो रही है, तो मेहनत का भी फल मिलेगा। ठीक है, चलिए, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही आप लोगों को, क्या किया जाए, छोड़ रहे हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।